सबसे पहले खैर मकदम है आपका और शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आपको मुबारक है कि आपने 2 ईयर का जो एक्सटेंशन आपको मिला है आपकी कारकर्दगी देख के। तो न्यू साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज बरोई कार लाकर एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ के किसानों को किस तरह के फायदे मिल सकते पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। और इसके बाद मैं शुक्रिया अपने गवर्नमेंट का भी करता हूँ कि जिन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं इस यूनिवर्सिटी को दोबारा से लीडरशिप दे दूँ। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हमने जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ ने और गवर्नमेंट ने मिलके एक रोड मैप तैयार किया हुआ है जिसको हम आमतौर से HADP के नाम से जानते हैं। उस रोड मैप का मकसद है कि हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो नारा है किसानों की आमदनी को दुगनी करने का, और हमने उसमें ये तय किया हुआ कि उनकी आमदनी को हम दुगनी से ज़्यादा तिगनी और चुगनी हम कैसे कर सकते हैं। उस रोड मैप में हमने ये तय किया हुआ है कि हम जो प्राइमरी एग्रीकल्चर हम जम्मू कश्मीर में कर रहे थे, जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करते थे, चाहे हमारे वेजिटेबल फील्ड से हमारा जो क्रॉप्स जो भी हम कल्टीवेट करके प्रोड्यूस कर देते हैं, उसको हम बाज़ारों में एज सच फ्रेश भेजा करते थे। पहले तो हमारा यील्ड कम हुआ करता है और दूसरा उसको हम बाज़ार में फ्रेश बेचते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आमदनी है और जो रिटर्न है वो बहुत कम है। तो इसीलिए उस प्रोजेक्ट में हमने ये रखा है उसमें कि हम सेकेंडरी और कमर्शियल एग्रीकल्चर हम कैसे बनाएंगे। अब हम अपने फार्मर्स को इक्विप करेंगे, स्किल करेंगे अपने उस प्रोड्यूस को प्रोसेस करने के लिए। उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने जो ना काफ़ी सारे जो FPOs भी हम यहाँ पे बना रहे हैं, जहाँ पे एग्रीगेशन होगा उस प्रोड्यूस का, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, वैल्यू चेन, और उसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर बीच में एग्रो लॉजिस्टिक्स चेन भी ला रही है, जिसकी वजह से अपने फार्मर इसको अच्छी तरह से बाजार तक ले जा सकते हैं। रहा सवाल अपने फार्मर की इसकी आमदनी को और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होगा। अब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर ये जो माहौल का असर है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसके असरात हमें दिख रहे हैं। पिछले 1 साल से कश्मीर में बारिश नहीं हो रही है। बहुत हॉट सीज़न था इस साल का। जो हमारे पहाड़ों पे हमारे ग्लेशियर थे वो पिघल गए, वो मेल्ट हो गए। आने वाले सीज़न में हम ये देख रहे हैं कि पानी की बहुत किल्लत रहेगी, हमारे नदी नालों में पानी नहीं रहा होगा। इसलिए यूनिवर्सिटी ने से पहले से ही कुछ ऐसे इक़दामात उठाए हैं कि जिनकी वजह से हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेंगे, जिनसे फार्मर को अपना एग्रीकल्चर जो है ना सस्टेनेबल तरीके से कर सकता है। उसके लिए जो माइक्रो इरिगेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और दूसरा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वो भी है। तीसरा हमारा जो बीज यूनिवर्सिटी जो बनाती है, जो बाज़ार में अपने फार्मर तक पहुंचता है, वो भी क्लाइमेट रेजिलेंट वैराइटीज़ ऑफ सीड्स हैं, उसमें ड्राउट टॉलरेंट भी है और न्यूट्रिशनली भी वो रिच है। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को मिला के हमारी उम्मीद ये है कि आने वाले सालों में हम एग्रीकल्चर का जो GDP है, उसका कंट्रीब्यूशन है स्टेट GDP का, वो 40,000 से 80,000 करोड़ तक हो जाएगा अगले 3-4 सालों में। इसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जो JKCIP के नाम से हम कहते हैं, और इसमें जो भी कुछ गैप्स थी हमारी HADP में, उसको हम इस प्रोजेक्ट से हम जो है ना दूर कर रहे हैं। जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, यूनिवर्सिटी ने काफ़ी लीडरशिप दी है स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। अगर UT लेवल पे हमने HADP और JKCIP जैसे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाया है, नेशनल लेवल पे इस वक्त ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन में लीडरशिप दे रही है। हमारा जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन मॉडल है वो देश का मॉडल बना है। अब वो मॉडल देश की 78 यूनिवर्सिटीज़ में लागू होगा। इसके साथ में हमने एक इनोवेशन रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम भी अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत बेहतर किया है, जिस इकोसिस्टम से अभी तक पिछले 4 सालों में हमने करीब 46 पेटेंट इस यूनिवर्सिटी को मिले हैं, जो पहले के समय में बिल्कुल एक अनसुनी बात हुआ करती थी। और उसके बाद हम यहाँ पे फोकस करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चों को, उनको स्किल करने का, हुनरमंद बनाने का और उनको एंटरप्राइजिंग बनाने का। इस तरह से 55 स्टार्टअप्स भी इस यूनिवर्सिटी के बच्चों के बने हुए हैं। उसके अलावा में हमारा बड़ा फोकस है जो हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। उसके अलावा में हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है शॉर्ट स्किलिंग प्रोग्राम्स